हेलो गाइस। कल हमने देखा था इनकम टैक्स क्या होता है, क्या क्या उसके प्रोविजंस हैं, कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस आपको बताई थी। तो आज इस चैप्टर के अंदर हम देखेंगे टीडीएस क्या है, कॉन्सेप्ट देखेंगे टीडीएस टीसीएस क्या होता है, क्या क्या प्रोविजंस हैं। मैं सिंप्लीफाई करने के लिए कुछ एक प्रोविजंस आपको बता रहा हूँ क्योंकि सारे हमारे सिलेबस में नहीं है। मैं तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स बस नहीं, ये भी ज़्यादा डेप्थ में नहीं कराऊंगा। टीडीएस रिटर्न एंड सर्टिफिकेट्स बस पता होना चाहिए क्या होते हैं, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ टीडीएस कैसे होता है। तो टीडीएस कल भी मैंने बताया था कि जहां से कोई इनकम अराइज होती है, टैक्स डिडक्शन एट सोर्स। सोर्स मीन जहां से इनकम क्या होगी, अराइज होगी, वहीं पे आपका टैक्स क्या है, डिडक्ट हो जाता है। तो देखो, कलेक्ट एज यू अर्न, फिर जैसे ही आपने कमाई की वहीं पे कलेक्ट हो गया आपका टैक्स। तो जैसे मान लो मुझे सैलरी मिलती है, तो मेरा जो भी एम्प्लॉयर है वो मेरा टैक्स काट लेगा अगर मेरी इनकम क्या है, लिमिट से ज्यादा हो जाती है। कल आपको बताई थी जैसे 2.5 लाख है, तो हर एक की लिमिट यहाँ स्पेसिफाई है। अगर एक पर्टिकुलर लिमिट, एक स्पेसिफाइड लिमिट से ज्यादा आपकी इनकम हो जाती है तो आपका टैक्स जो है वो कलेक्ट हो जाता है, वहीं कट जाता है, तो उसको हम टीडीएस बोलते हैं। टीसीएस सेम ही है, ये डिडक्शन एट सोर्स है, टीसीएस टैक्स कलेक्शन एट सोर्स। तो बेसिकली इसके कुछ 4-5 प्रोविजंस हैं। सेल परचेज का टाइम जो है ये कलेक्ट होता है, जैसे टोल टैक्स है, टिम्बर लकड़ी वगैरह सेल परचेज करते हैं, अल्कोहलिक प्रोडक्ट्स हैं, अल्कोहल है, तो उस सिचुएशन में लगता है, तो उसको हम नहीं करेंगे। हम मेन फोकस जो रखेंगे वो टीडीएस पे रखेंगे। ये कुछ नोट्स हैं कि गवर्नमेंट के हैं टैक्स एविजन, टैक्स चोरी को कम करने के लिए टीडीएस का कंसेप्ट जो है स्टार्ट किया। जो पर्सन टीडीएस या टीसीएस डिडक्ट करता है उसके पास टैन होना चाहिए, टैक्स डिडक्शन या कलेक्शन अकाउंट नंबर। कब कटता है, जब इनकम क्या होती है आपकी, जनरेट होती है। जो पर्सन आपका टैक्स काटता है उसको हम डिडक्टर बोलते हैं, और जिसका टैक्स कटता है उसको हम डिडक्टिव बोलते हैं। टीडीएस हमेशा क्या, फाइनल टैक्स लायबिलिटी, जब आप लास्ट में अपना इनकम टैक्स कैलकुलेट करते हैं 31 मार्च के बाद, तो इसको हम एडजस्ट कर देते हैं। जो भी पर्सन अपना ऑडिट कराता है वही टीडीएस काट सकता है, जो ऑडिट नहीं कराता तो वो टीडीएस नहीं काटेगा। एम्प्लॉयर, मैंने बोला था सैलरी के केस में जो है वो स्लैब रेट 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं है, 2.5 to 5 लाख और कल स्लैब सबको बताई थी, उसके अकॉर्डिंग टैक्स कटता है, बाकी पे फ्लैट है। तो जैसे सैलरीज पे है, डिडक्टर कोई भी पर्सन काट सकता है, डिडक्टिव जो कटवाने वाला होगा वो रेजिडेंट भी हो सकता है, नॉन रेजिडेंट भी हो सकता है। किस टाइम कटेगा, जब पेमेंट होगी सैलरी की। किस रेट से कटेगा, स्लैब रोड जिस भी स्लैब में आएगा, 2.5 टू 5 लाख में आता है तो 5%, 5 लाख टू 10 लाख में आता है तो 20%, 10 लाख सब होगा तो 30%, जो भी स्लैब रेट अप्लाई हो। उसके बाद हम साल का टैक्स कंप्यूट कर लेंगे, आपकी एक एस्टिमेटेड इनकम पे डिवाइडेड बाय 12 कर लेंगे, टोटल टैक्स पेबल जितना बनता होगा डिवाइडेड बाय 12। कब कब डिपॉजिट कराना है, जैसे गवर्नमेंट एम्प्लॉयर के केस में कि अगर मैं गवर्नमेंट जॉब में हूँ तो सेम डे जमा करा देंगे, आज काटा तो आज ही गवर्नमेंट के खाते में जमा होगा। और क्रेडिटेड एंड टीडीएस डिडक्टेड अगर मार्च में कटा तो 30 अप्रैल को, क्योंकि 31 मार्च को अकाउंट क्लोजिंग होती है, तो ग्रेस दे दिया आपको। तो जो मार्च में टीडीएस कटेगा उसको 30 अप्रैल को डिपॉजिट कराना है। इसके अलावा कोई भी एम्प्लॉयर है गवर्नमेंट एम्प्लॉयर को छोड़ के, मार्च महीने को छोड़ के नेक्स्ट 7 डेज के अंदर, जैसे जनवरी का है तो 7 तक, फरवरी का है तो 7 मार्च तक, इस तरह से हर महीने के अगले महीने के 7 तारीख को जो है डिपॉजिट करें, उसी महीने की 7 तारीख को, फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच द डिडक्शन इज मेड। मतलब 1 जनवरी को मेरी सैलरी ड्यू हो रही है, 7 तारीख को 7 दिन के अंदर अंदर डिपॉजिट करा। अगर आपका सिक्योरिटीज पे इंटरेस्ट डिडक्ट होता है अंडर सेक्शन 194, सिक्योरिटीज डिडक्टर कौन है, कोई भी पर्सन, इंडिविजुअल एचयूएफ को छोड़ के। डिडक्टिव कटेगा किसका, जो इंडिया में रेजिडेंट पर्सन है। कब कटेगा, एट द टाइम ऑफ पेमेंट, जब आपको मिल रहा है या आपके अकाउंट में क्रेडिट हो रहा है, विच एवर इज अर्लियर। कब कटेगा, अगर आपके पास पैन है तो 10%, पैन नहीं है तो 20%। ये नोट्स हैं कि अगर 10,000 तक का इंटरेस्ट आपका है तो कोई टीडीएस नहीं कटेगा। ये सिक्योरिटीज को छोड़ के बाकी सारे इंटरेस्ट हैं। सिक्योरिटीज का प्रोसीजर अलग है कि जैसे आपको बैंक से जो भी इंटरेस्ट मिलता है, पोस्ट ऑफिस से मिलता है, अगर वो 10,000 से ज्यादा नहीं है तो नहीं कटेगा, अगर 10,000 से ऊपर है तब कटेगा। और किसी केस में मान लो जैसे अनसिक्योर्ड लोन ले लेते हैं हम अपने मित्र से, अपने फ्रेंड से, अपने रिश्तेदारों से, इनको हम लव मनी बोलते हैं, तो 5,000 रुपये से ऊपर है तो टीडीएस कटेगा, और 5,000 से कम है तो नहीं कटेगा। कॉन्ट्रैक्टर या सब कॉन्ट्रैक्टर को आप पेमेंट करते हैं
फिर जैसे हम ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस वगैरह देते हैं तो वो कॉन्ट्रैक्टर हैं ट्रांसपोर्ट वाले। एडवर्टाइजिंग का कॉन्ट्रैक्ट हम दे देते हैं, कैटरिंग का कॉन्ट्रैक्ट हम देते हैं, ये नीचे लिखे हैं सारे। तो कोई भी पर्सन इंडिविजुअल एचयूएफ को छोड़ के काटने वाला, क्योंकि एक इंडिविजुअल एचयूएफ को अपने अकाउंट्स ऑडिट कराने होता है, अगर ऑडिट नहीं कराते तो नहीं काट सकते। कॉन्ट्रैक्टर रेजिडेंट होना चाहिए, सब कॉन्ट्रैक्टर भी रेजिडेंट होना चाहिए जब बुक्स में क्रेडिट करते हैं या फिर जब पेमेंट होती है, विच एवर इज अर्लियर। तो अगर एचयूएफ मेड टू इंडिविजुअल एचयूएफ कॉन्ट्रैक्टर है तो 1%, कंपनी वगैरह है तो 2%। देखो वो काट सकता है जो अपने ऑडिट कराता है। कौन कौन से ठेके हो सकते हैं बता दिया, एडवर्टाइजिंग वगैरह का है, जॉब वर्क है। अगर एक बार में 30,000 की पेमेंट है तो कोई टीडीएस नहीं कटेगा। पूरे साल में अगर 1 लाख की पेमेंट है, छोटे छोटे बिल अगर वो देता तब भी नहीं कटेगा। जो उसके पास गुड्स कैरेज, अगर वो ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर है तो 10 से ज्यादा नहीं होने चाहिए एक साल में। कॉन्ट्रैक्ट्स आर ऑफ पर्सनल बेनिफिट की, अगर इन पे टीडीएस नहीं कटेगा। 10 तक अगर आपकी गुड्स कैरेज है तो भी नहीं कटेगा। अगर आप पर्सनल यूज के लिए चीजें ले रहे हैं तो भी नहीं कटेगा। बिजनेस यूज की बात हो रही है। इंश्योरेंस कमीशन अगर आपको मिल रहा है तो उस पर टीडीएस जो है कटता है। तो एट द टाइम ऑफ पेमेंट और क्रेडिट 5%, अगर इंडिविजुअल है डोमेस्टिक कंपनी है तो 10%। 15,000 तक की कमीशन है तो कोई टीडीएस नहीं कटेगा। ये रेंट वगैरह पेमेंट करते हैं बिल्डिंग का तो उसके ऊपर ये टीडीएस है। अगर प्लांट एंड मशीनरी रेंट पे है तो 2%, लैंड बिल्डिंग वगैरह है, फर्नीचर फिटिंग है तो 10%। 2,40,000 रुपये अगर साल का रेंट है, 20,000 रुपये पर मंथ हो गया तो कोई टीडीएस नहीं कटेगा। टीडीएस शैल नॉट बी डन ऑन जीएसटी कॉम्पोनेंट ऑफ रेंट। रेंट के ऊपर लगेगा, जीएसटी के ऊपर टीडीएस नहीं होता। अगर आप गवर्नमेंट वगैरह को पे ही है तो उस पर कोई टीडीएस नहीं कटेगा। प्रोफेशनल फीस, जैसे आप सीए की सर्विसेज लेते हैं तो ऑडिट फी वगैरह होती है तो उसको हम प्रोफेशनल फी बोलते हैं, उसके ऊपर 10% कटेगा। अगर कोई कॉल सेंटर में इंगेज है तो 2% कटेगा। 30,000 रुपये तक की फीस पे कोई टीडीएस नहीं कटेगा। नो एग्जम्पशन इफ एन रेमुनरेशन और फी और कमीशन पेबल टू डायरेक्टर ऑफ ए कंपनी। तो ये कुछ चीज़ें हैं, तो ध्यान रखना, मोटी मोटी बातें ध्यान रखनी, कितने परसेंट है, कौन काट सकता है, उसकी लिमिट क्या है, ये चीज़ें हमें रिक्वायर्ड होंगी जब आप टीडीएस अप्लाई करेंगे टैली में। अब ये फॉर्म है, इसके लिए अगर सैलरी पे कटता है तो देखो 24Q फॉर्म है, 31 जुलाई फर्स्ट क्वार्टर का, यानी अप्रैल से जून तक का। उसके बाद जुलाई से लेके जुलाई अगस्त सितंबर 3 महीने, अक्टूबर में जाएगी रिटर्न्स होती हैं। ये रिटर्न्स का मतलब फॉर्म्स। 27Q ऑल पेमेंट्स में टू नॉन रेजिडेंट, सैलरी छोड़ के अगर कोई भी पेमेंट आप नॉन रेजिडेंट को करते हो 1.5 साल से। सेल ऑफ प्रॉपर्टी करते हो तो 27Q भी 30 डेज जब टीडीएस कटा। 27Q रेंट के केस में जब टीडीएस कटा 30 दिन। 26Q क्वार्टरली जाता है, ऑल पेमेंट्स ऊपर वाली छोड़ के, बाकी जो पेमेंट है वो 26Q में। फॉर्म नंबर 16C तक होते हैं, बट हमने यहाँ क्योंकि सिर्फ बताना है जस्ट। सैलरी पे आपका टीडीएस कटा तो आपके पास क्या प्रूफ है, तो आपका एम्प्लॉयर आपको क्या सर्टिफिकेट देगा। फॉर्म नंबर 16 में ईयरली होता है, 31 में ड्यू डेट है, देने की जो डेट है 16 है। नॉन सैलरी का मतलब बैंक में जैसे आपका टीडीएस कट गया, किसी और चीज पे टीडीएस कट गया तो 16A है। क्वार्टरली मिलता 15 डेज फ्रॉम ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न। जो रिटर्न अभी पीछे बताएंगे उनको फाइल करने के 15 दिन के अंदर जो है आपका टीडीएस का सर्टिफिकेट मिलेगा। ये मैंने कुछ एंट्रीज आपको बताई है। ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस पे जो टीडीएस कट रहा है, सर्विस टैक्स तो लगेगा, उसको हमने छोड़ दिया विदाउट जीएसटी, इसलिए लिखा सर्विस टैक्स तो लगना ही है, आप किसी की सर्विसेज ले रहे हैं। तो यहाँ पे हम सिर्फ टीडीएस की बात कर रहे हैं। तो ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस पे आप देते हैं तो देखो ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस डेबिट हो गए टू टीडीएस, क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर है जिसने हमें सर्विसेज दी हैं। तो अगर इंडिविजुअल या एचयूएफ अभी पीछे बताया 1%, कंपनी है तो 2%। ऑडिट फी है, ऑडिट फी अकाउंट डेबिट क्योंकि एक्सपेंस है, तो टीडीएस ऑन प्रोफेशनल चार्जेस 10%। कमीशन आप किसी को इंश्योरेंस कमीशन को छोड़ के, तो टीडीएस ऑन कमीशन और ब्रोकरेज 10%। रेंट, रेंट अकाउंट में जाएगा टीडीएस ऑन रेंट 10%। जितने भी एक्सपेंसेस हैं, गवर्नमेंट को जब टीडीएस जमा कराओगे तो टीडीएस डेबिट हो जाएगा, जिस पे सबका अलग अलग बनेगा। कॉमन अकाउंट नहीं बनाना टीडीएस का, क्योंकि सबके सेक्शन अलग अलग है। टू बैंक, जो भी बैंक का नाम होगा वो आ जाएगा। अगर हमारा टीडीएस कहीं कट गया, जैसे बैंक में आप क्या करते हैं, इंटरेस्ट है अभी बताया, तो बैंक ने आपने कोई एफडी करा रखी है, उस पर कोई इंटरेस्ट मेरा कट गया तो मैंने लेना है,
ये मेरी लाइबिलिटी थी, मैंने देना, इसलिए देखो टीडीएस क्रेडिट हो रहा है। यहाँ पे मैंने लेना है तो बैंक अकाउंट डेबिट, टीडीएस रिसीवेबल डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन एफडी। इसी तरह देखो, अगर मैं मान लो सीए हूँ और मैंने फीस आपसे लेनी है तो मेरी इनकम है, तो टीडीएस रिसीवेबल डेबिट हो जाएगा। तो हैप्पी लर्निंग इस तरह हम करेंगे। अब देखो प्रैक्टिकल कैसे करते हैं उसको हम देखते हैं। तो 3 वाला पार्ट था प्रैक्टिकल। हैप्पी लर्निंग, स्टे विद मी, दिस इज माय चैनल एंड like, share and subscribe and post your valuable comment. This is my Facebook page. You can also share your views on this page. Okay, thank you. Have a nice day.